नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी संसदीय क्षेत्र। साथियों, आपको बताता चलूं, बाराबंकी में 6 विधानसभा की सीटें हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में गई थी। दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में गठबंधन हो चुका है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, सपा ने कांग्रेस को जो 17 लोकसभा की सीटें दी हैं, उन 17 में से एक सीट बाराबंकी की भी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बाराबंकी में इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी हैं और लगभग बाराबंकी की लोकसभा सीट पर 2014 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इससे पहले कांग्रेस के एक बहुत ही विश्वसनीय नेता और राहुल गांधी के खासम खास डॉक्टर पीएल पुनिया सांसद थे। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बाराबंकी की इस संसदीय सीट पर 26% दलित, 22% मुस्लिम वोटर है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर दलित मुस्लिम गठजोड़ बन रहा है, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी एक साथ आ रहे हैं, तो यह समीकरण बहुजन समाज पार्टी के पाले में जा सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाराबंकी की लोकसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यहां से अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इसका खुलासा नहीं हो सका है। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट किसी दल से चुनाव लड़ने का इच्छुक होता है, तो लगभग 6, 7, 8, 10 महीने पहले गली गली में अपने होर्डिंग्स, पोस्टर लगाने लगता है। कांग्रेस के होर्डिंग्स हैं, सपा के होर्डिंग्स हैं, बीजेपी का तो अपना वर्तमान सांसद है ही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यहां पर अभी किसी भी व्यक्ति ने यह खुलासा नहीं किया है कि वो यहां से सांसदी के चुनाव में ताल ठोकेगा। दोस्तों, आपको बताता चलूं, बीजेपी का तो यहां पर वर्तमान सांसद है ही और लगभग 10 साल से इस सीट पर कब्जा है। साथियों, आपको बताता चलूं, कांग्रेस इस बार गठबंधन की ओर से बाराबंकी के पूर्व सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, तनुज पुनिया उपेंद्र सिंह रावत जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उनको कितनी टक्कर दे पाएंगे, इससे पहले हम आपको लेकर के चलेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव की ओर। दोस्तों, आपको बताता चलूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने निवर्तमान सांसद प्रियंका सिंह रावत का टिकट काटकर उपेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया था और सपा बसपा गठबंधन की ओर से राम सागर रावत जी चुनाव लड़े थे। दोस्तों, जब 2019 के चुनावी परिणाम डिक्लेयर हुए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 5,35,000 वोट मिले और वहीं पर गठबंधन के प्रत्याशी को महज 4,25,000 वोटों पर संतुष्टि करनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट 1,10,000 वोटों के अंतराल से चली गई। दोस्तों, जो राजनीति के समीकरण हैं वो यही बताते हैं कि 2024 के चुनाव में एक बार यह सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा सकती है। दोस्तों, ये सीट एससी बाहुल्य सीट है और एससीओं के लिए रिजर्व भी है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, यहां पर गैर जाटव वोटों के अलावा
जो दलित वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। और बाराबंकी लोकसभा सीट दोस्तों अयोध्या से सटी हुई सीट है। यहां पर समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है वो राम भक्ति में लीन भारतीय जनता पार्टी के ही गुण गा रहा है। दोस्तों आप बताता चलो, जिस प्रकार से अयोध्या का विकास हुआ है उस विकास की धारा कहीं ना कहीं बाराबंकी में भी बही है। एक तो अयोध्या से सटी बाराबंकी राम भक्ति में लीन है। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के यहां पे गुणगान कर रहा है। ऐसे में ये कयास हैं कि जब 2019 में सपा और बसपा का जो ऐतिहासिक गठबंधन था, हम यूं कहें इतिहास का एक सबसे बड़ा गठबंधन था भारत की राजनीति में, वो करिश्मा नहीं कर पाया, तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन यहां पर कोई बहुत ही ज्यादा करिश्मा नहीं कर पाएगा। दोस्तों राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जब तक पीएल पुनिया जी चुनाव लड़े वो प्रभाव में रहे, लेकिन 2014 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने चुनावी मैदान में अपने बेटे तनुज पुनिया को उतारा। दोस्तों कहा जाता है कि तनुज पुनिया के पास वो राजनीतिक अनुभव नहीं था क्योंकि वो एक आईआईटीएन थे और विदेश में नौकरी करते थे। वहां से आए और अपने पिताजी के राजनीतिक रसूख पर उनको टिकट तो मिल गया, लेकिन अपनी राजनीतिक छाप बाराबंकी के लोगों पर नहीं छोड़ पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत दर्ज करने में सफल हुई। दोस्तों आपको बताता चलूं, पीएल पुनिया 1971 की बैच के आईएएस ऑफिसर थे और 2005 तक वो आईएएस ऑफिसर रहे। उसके बाद वो रिटायर हुए। दोस्तों आपको यह भी बताता चलूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार थी तो पीएल पुनिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के विश्वसनीय अफसरों में से एक थे। साथियों आपको यह भी बताता चलूं कि जब 2018 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर कांग्रेस की हार एकदम निश्चित थी, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां 15 सालों से सत्ता में थी। कयासबाजियां ये हैं कि जब 2018 का चुनाव कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीती तो उस जीत का श्रेय राहुल गांधी जी ने पीएल पुनिया को ही दिया था। पीएल पुनिया ने वहां पर जमीनी स्तर पर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर पार्टी से बिछड़े नेताओं को पार्टी में वापस लाया और पार्टी को 90 सीटों में से लगभग 66 सीटों पर एक प्रचंड जीत दिलवाई थी, जो कांग्रेस के लोग वहां पर उम्मीद नहीं करते थे। दोस्तों इस बार फिर बाराबंकी की लोकसभा सीट गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में आई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कितनी टक्कर दे पाती है। और अगर यूपी में दलित मुस्लिम गठजोड़ बनता है, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती जी साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है, क्योंकि यहां पर दलितों की तादाद 26 और मुसलमानों की तादाद 22% है। ये 48% वोट शेयर अगर एकजुट हुआ तो मामला त्रिकोणीय होगा। फिर यहां पर लड़ाई फंस सकती है, भारतीय जनता पार्टी की यह सीट भी संकट में आ सकती है। लेकिन अगर दलित मुस्लिम गठजोड़ यूपी में नहीं बना तो बाराबंकी के अंदर मुसलमानों का एक मुश्त वोट कांग्रेस को नहीं मिल पाएगा। और कयास ये है कि एक बार फिर से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी
अपना विजय पताका फहराने में सफल होगी। बाकी दोस्तों आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेशन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।